हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे एक ख़ास टॉपिक पर जो कि सभी का क्वेश्चन रहता है कि भाई सीटेट एग्ज़ाम आने वाला है और किस तरह से हम अपनी तैयारी करें, कहाँ से पढ़ें। क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज बता देते हैं, हम हो जाते हैं कंफ्यूज। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सभी बेकार हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन अब अगर हमें ज़्यादा रिसोर्सेज कोई बता दे कि यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, तो हमारा जो माइंड है वो हो जाता है एकदम कंफ्यूज कि पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें, कौन सा सही रहेगा, इसमें से एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा। तो अब क्योंकि मैंने सीटेट दिया हुआ है, क्वालिफाई किया हुआ है और पैटर्न भी मैं इसका समझती हूँ, तो मैं आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज बताऊँगी जिनसे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर रूप से कर पाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं अब डिजिटल हो गया इंडिया, तो क्यों ना डिजिटल रिसोर्सेज से तैयारी की जाए और कुछ टाइम बचाया जाए और कुछ मनी भी बचाया जाए। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ बेस्ट बुक्स। बुक्स की संख्या मैंने ज़्यादा नहीं रखी है, बहुत ही लिमिटेड सोर्सेस मैंने रखे हैं। और इसके अलावा कुछ फ्री ऐप्स की बात करेंगे जिनके थ्रू आप सीटेट की बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो उसमें कुछ पैसा खर्च नहीं करना है आपको, बस डाउनलोड करें ऐप प्ले स्टोर से और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे रिसोर्सेस ये आपके लिए साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट वाइज कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेहतर रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे सीडीपी की, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। तो ये एक ख़ास टॉपिक रहता है सीटेट में। ये सिर्फ 30 मार्क्स ही हमारे कह सकते हैं कि 30 मार्क्स ही कवर नहीं करता है, बल्कि इसी पर आधारित हमारी बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी भी रहती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये हमारे 30 मार्क्स के लिए ही काफ़ी रहता है। तो बाकी हमारे जो सब्जेक्ट वाइज जो पेडागोजी आती है उसमें भी ये काफ़ी मदद करता है। तो इसकी तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं? तो अब कुछ लोग तो हिंदी मीडियम वाले हैं, कुछ हैं इंग्लिश मीडियम वाले। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश मीडियम की। तो इंग्लिश मीडियम के लिए आपके पास एक बुक होगी दिशा पब्लिकेशन। दिशा पब्लिकेशन जो है, ये आपकी जो बुक है ये आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑफलाइन भी कहीं से भी मंगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हैं तो इसका ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। आइकन आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह का आपको आइकन मिलेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जब सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो इस तरह का आइकन दिखेगा और ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है। तो ये वाली बुक से आप इंग्लिश कंटेंट तैयार कर सकते हैं सीडीपी का, और इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो काफ़ी बेहतर रहेगा जो इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। बात करते हैं हिंदी मीडियम की। हिंदी मीडियम के लिए ये वाला ऐप है, ये इस तरह का आइकन आपको दिख जाएगा उसमें प्ले स्टोर पर। तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, मैंने देखा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके साथ साथ दिए हुए हैं। कंटेंट तो दिया ही है शॉर्ट में और काफ़ी अच्छे तरीके से। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सिर्फ सीटेट के ही नहीं बल्कि अदर टेट एग्ज़ाम्स के भी दिए हुए हैं, जैसे यूपी टेट वगैरह हो गए या फिर अदर टेट एग्ज़ाम्स हैं, तो उन सभी के क्वेश्चंस भी इसमें दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के। तो बहुत ही अच्छी आपकी इसमें तैयारी हो जाएगी। तो सीडीपी की हमने बात कर ली है और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हमने बात कर ली है। ये दोनों आपके ऐप अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी प्राइस आपको इसमें पे नहीं करना है, क्योंकि कुछ पेड ऐप्स भी होते हैं। ये वाले बिल्कुल फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें से तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर जो भी आए हुए हैं सभी मिल जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सीटेट में। प्रीवियस ईयर को कभी भी स्किप ना करें इसमें, तो साथ साथ प्रैक्टिस करते चलें प्रीवियस ईयर्स की भी, क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया है, मैं हिंदी और सोशल साइंस कराया है सब्जेक्ट, तो मैंने उसमें खुद देखा है कि जो एक टॉपिक बार बार रिपीट होता है,
क्योंकि कोर्स तो मतलब सिलेबस तो चेंज होता नहीं है, तो वही घुमा फिरा के उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ही रामबाण आपके लिए साबित हो सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये दो ऐप हो गए CTP के लिए। अब बाकी सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फिर बात करेंगे हम हिंदी की। देखो, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में 15 नंबर का तो आपका आता है कंटेंट वाला पार्ट। कंटेंट में भी क्या आता है आपका, पैसेज आता है। तो 15 नंबर का पैसेज आएगा। पैसेज में भी एक तो आएगा गद्यांश और एक आएगा पद्यांश। तो दो ये पैसेज पूछे जाएंगे आपसे। इसी में ही कुछ व्याकरण के प्रश्न डाल दिए जाते हैं। तो कुछ तो आपके गद्यांश या पद्यांश से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, कुछ आपको व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। व्याकरण के भी ज़्यादा टॉपिक नहीं है इसमें, गिने चुने कुछ एक टॉपिक हैं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो मैंने एक सीरीज़ चलाई हुई है, प्रैक्टिस सीरीज़ हिंदी की, उससे आपका काम बन जाएगा। ज़्यादा कंटेंट इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी की तैयारी हम उसी से कंप्लीट कर लेंगे। पैसेज सॉल्व करना भी मैंने बताया हुआ है मेरी हिंदी की प्लेलिस्ट से, आप चेक कर सकते हैं। और बाकी कई पैसेज मैं और भी कराने वाली हूँ। हमारी उसी प्रैक्टिस सीरीज़ में मैं और कई पैसेज भी कराने वाली हूँ। एक तो मेरी उस सीरीज़ के थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा मेथड और बता देती हूँ मैं आपको, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हिंदी के, पिछले कुछ सालों के कर लेना, 2012 या 13 से भी कर सकते हैं, या फिर लेटेस्ट आप 4-5 साल के कर सकते हैं। ज़्यादा पुराने भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप करेंगे उसमें जो पैसेज में व्याकरण के टॉपिक पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को आप पढ़ लेना डिटेल में। बस इतना करना है कंटेंट वाले पार्ट के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो व्याकरण के टॉपिक पूछे गए हैं, क्योंकि व्याकरण इसमें ज़्यादा बड़े लेवल की नहीं आती है, मतलब एडवांस लेवल की नहीं आती है, मतलब मॉडरेट लेवल रहता है व्याकरण का, ज़्यादा आप कह सकते हैं ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। तो मेरी प्रैक्टिस सीरीज़ से, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आप कर सकते हैं। और जो टॉपिक आपको पढ़ना हो डिटेल में वो आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत ही वीडियोज़ अवेलेबल है, मेरे भी कुछ वीडियोज़ पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप। बात करें कंटेंट वाला पार्ट हो गया 15 नंबर का। 15 नंबर क्या थी, पेडागोजी। पेडागोजी को कैसे तैयार करेंगे? पेडागोजी को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही तैयार कर लेंगे। हिंदी में पेडागोजी ज़्यादा टॉपिक नहीं है, कुछ ही टॉपिक होंगे, 6-7 टॉपिक होंगे सिर्फ। भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, कुछ इस तरह के टॉपिक हैं, सिंपल से टॉपिक हैं। तो जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उसमें ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इनका। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें भी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेट ऐसा ले लें, अभी मैं आगे बताऊंगी कौन सी बुक खरीदेंगे आप, जिसमें कि एक्सप्लेनेशन दी हो। एक्सप्लेनेशन पढ़ने से क्या होगा, जो आपके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होंगे बार बार, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे तो कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो जाएगा। अलग से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर वाला पार्ट बता दिया मैंने। ग्रामर वाले पार्ट के लिए आप NCERT की बुक का पीछे का जो क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो ग्रामर के लिए कई ऑप्शन बता दिए हैं, कोई भी एक आप ऑप्शन इसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो ग्रामर अलग से नहीं आती है, पैसेज के थ्रू ही पूछ ले जाते हैं। कुछ विलोम शब्द, कुछ सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द, इस तरह के पूछ ले जाते हैं, उपसर्ग प्रत्यय। तो बहुत ही मतलब सिंपल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। अब जिनकी जनरल हिंदी ठीक है उनको तो टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनकी वीक है वो थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये हुई हिंदी की बात, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है कौन सा पार्ट कैसे करें। फिर बात करेंगे इंग्लिश की। सेम चीज़ इंग्लिश के साथ करनी है आपको, क्योंकि जो लैंग्वेज है ये हमारी लैंग्वेज, अब चाहे इंग्लिश हो या संस्कृत हो, दोनों के लिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग संस्कृत वाले भी होंगे। तो इंग्लिश हो या फिर संस्कृत हो, उनका भी क्या होता है, उनका भी पैसेज आता है 15 नंबर का। पैसेज इसमें पोएम नहीं आती है, इसमें सिर्फ पैसेज आता है, मतलब जो गद्यांश हिंदी में आता है ना, गद्यांश टाइप का ही पैसेज आता है इंग्लिश में भी। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल आता है पैसेज का, क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा तो है नहीं, तो हमें वो समझने में डिफ़िकल्टी आती है थोड़ी। इसके लिए क्या करना होगा आपको, प्रीवियस ईयर में जो पैसेज आए हुए हैं उनके थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन फाइंड आउट करें, किस तरह से सॉल्व करें। इसमें भी सेम वही चीज़ है कि पैसेज के थ्रू ही ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, फिगर ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स,
कुछ टॉपिक हैं मेन जो कि पूछे जाते हैं। पैसिव एक्टिव, एक्टिव पैसिव वॉइस पूछ लिया जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे टॉपिक हैं। तो जैसे कि आप प्रीवियस से उठा के देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जो भी ग्रामर वाले टॉपिक आएंगे वही आप पढ़ते चले साथ साथ, तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंटेंट वाला पार्ट बहुत ही ईजिली कवर हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे पेडागोजी वाला पार्ट भी। पेडागोजी वाले पार्ट में भी आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो जो टॉपिक आएंगे उनको पढ़ते चलेंगे। तो लैंग्वेज का बहुत ही सिंपल तरीका है पढ़ने का, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सेट अलग से ना लें तो बेहतर रहेगा, मेरी सलाह माने तो। प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस सेट के तौर पर मतलब सॉल्व करें, क्योंकि पैटर्न कुछ लोग बदल के दे देते हैं। मैंने एक बार लिया था जब मैं खुद ही तैयारी कर रही थी, तो मुझे उनका क्वेश्चन का लेवल पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। तो इसी तरह से आते हैं, प्रैक्टिस सेट मत लेना, नहीं तो आप भटक जाएंगे, मतलब किसी और ही दिशा में वो ले जाएंगे आपको। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही प्रैक्टिस करें, बेहतर रहेगा। तो इंग्लिश की भी तैयारी आप हिंदी की तरह ही कर लेंगे, जैसे हिंदी में मैंने बताया था वैसे ही कर लेंगे इसकी भी तैयारी। फिर बात आती है ईवीएस की। ईवीएस का भी जो पोर्शन है आपका वो आपका कवर होगा। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें पेडागोजी वाला पार्ट आता है 15 नंबर का। तो 15 नंबर का जो पेडागोजी वाला पार्ट आता है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कवर हो जाएगा, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलग से अगर पढ़ना भी है तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो आप समझ सकते हैं। जैसे कि इवैल्यूएशन वगैरह के जो टॉपिक हैं वो तो आपके सभी सब्जेक्ट्स में कॉमन रहता है। कई टॉपिक ऐसे रहते हैं जो कि हमारे हर सब्जेक्ट में कॉमन है, तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लें, सीडीपी में ही तैयार कर लें उसे। जैसे मूल्यांकन, हिंदी में मूल्यांकन बोलेंगे, इंग्लिश में कहेंगे इवैल्यूएशन। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये आपका ईवीएस पेडागोजी में मिलेगा, ये आपका मैथ्स पेडागोजी में मिलेगा, हिंदी पेडागोजी में मिलेगा, इंग्लिश पेडागोजी, ये सभी में मिलेगा। तो ऐसे टॉपिक जो कॉमन टॉपिक हैं और सभी सब्जेक्ट्स के लिए यूज़फुल हैं, तो ऐसे टॉपिक प्रिपेयर कर लें, बहुत बढ़िया रहेगा ये। इसके अलावा एनसीईआरटी कर लें 3rd to 5th क्लास की। तो कंटेंट वाले पार्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पेडागोजी के लिए हो गए, और जो कंटेंट वाला 15 नंबर का पार्ट आता है वो हो गया आपका एनसीईआरटी के थ्रू। एनसीईआरटी की 3, 4th एंड 5th 3 क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है सिर्फ ईवीएस के लिए। तो ये पेपर फर्स्ट में आता है ईवीएस, तो इसके लिए जो लोग पेपर फर्स्ट दे रहे हैं उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा ईवीएस सिर्फ। तो एनसीईआरटी के थ्रू आप कर सकते हैं कंटेंट वाला पार्ट, और 15 नंबर का पेडागोजी वाला पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे। जो टॉपिक समझ नहीं आता है उसको डिटेल में थोड़ा किताबों की हेल्प से या फिर यूट्यूब की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी से भी करेंगे, बहुत ईजीली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। फिर बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में वही सेम चीज़, मैथ्स में पेडागोजी वाला पार्ट आता है 15 नंबर का। 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए वही एनसीईआरटी की 3rd to 5th की क्लास जो बुक्स हैं उनको स्टडी करें, उनके सॉल्यूशन देखें। तो सॉल्यूशन के लिए मैं आपको एक ऐप बता दूंगी, ये भी कुछ देर में आगे जो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी आपको वही करना है, पेडागोजी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो टॉपिक समझना है उसको अच्छे से पढ़ लें, बाकी एनसीईआरटी कर लें। इसके बाद देखो जो पेपर 2 होता है हमारा, उसमें 2 सेक्शन होते हैं, मैथ और साइंस वालों का और सोशल स्टडीज़ या फिर सोशल साइंस वालों का। तो मैथ और साइंस वाले जो हैं इनके लिए मैं कहूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देखो हर सेक्शन के लिए आपको करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर सेक्शन के लिए करना है। और स्पेशली अगर मैं बताऊँ तो आप ये जो लेटेस्ट वाले जो प्रीवियस ईयर है ना वो तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो अभी पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया ना सीटेट ने, ये बिल्कुल पिछले वाले पैटर्न पर ही आधारित रहेगा। जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था तभी पैटर्न चेंज हो गया था, लेकिन सीटेट ने इन्फॉर्म नहीं किया था। आप अगर क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं और वैसे ही इस बार भी पूछे जाएंगे। और सोशल स्टडीज़ का पेपर जिन्होंने दिया होगा उनको पता ही होगा, तो वो जनवरी 2021 का अगर पेपर उठाकर देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कैसा स्टैंडर्ड रहा है पेपर का, वैसा ही स्टैंडर्ड इस बार भी रहेगा। तो मैथ और साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। इसके अलावा
एनसीईआरटी रिकमेंड करूँगी मैं 6 to 8 की। 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ें, किसी और चक्कर में ना पढ़ें, क्योंकि जो ये नोट्स हैं ना, आपको कंप्लीट नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। बुक्स के चक्कर में पढ़ेंगे तो बुक्स में आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। एनसीईआरटी बुक कहाँ से डाउनलोड करें वो भी मैं बता दूँगी अभी। बहुत ही मतलब फ्री में आप पढ़ सकते हैं, ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एनसीईआरटी कर लें 6 to 8 की। अब देखो सोशल साइंस या फिर सोशल स्टडीज़ की बात करें तो इसमें भी वही प्रोसेस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी 6 to 8। इसका भी वास्ट सिलेबस होता है, काफ़ी सारा हो जाता है। जैसे कि आपका सोशल स्टडीज़ में क्या क्या आता है, 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। तीनों बुक्स की, तीनों क्लासेस की 6, 7, 8, तो कितनी सारी बुक हो गई और कितने सारे चैप्टर्स होंगे इसमें। और अगर बात करें कोई एक बुक की, तो कोई एक बुक इसकी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसमें कंटेंट आपको कम मिलेगा, वो बिल्कुल शॉर्ट कर दिया होगा, कंटेंट कोई नहीं मिलेगा। तो या तो आप एनसीईआरटी के नोट्स आपको मिल जाएं शॉर्ट में तो उनको पढ़ लें, या तो फिर एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ लें तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। उसमें कुछ फैक्ट वगैरह दिए होते हैं कॉलम वगैरह में, उनको ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस उनसे ही पूछे जाते हैं। और मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं जनवरी 2021 के, वो सीधे सीधे बुक से लाइनें उठाकर दे दिए हैं, स्टेटमेंट में रख दिए हैं, कई स्टेटमेंट बना दी हैं और क्वेश्चन जो है टफ आपको लगने लगा है, लेकिन वो एनसीईआरटी से ही लाइनें उठा दी गई हैं एज इट इज़। आप अगर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि जो स्टेटमेंट में जो मतलब बोला गया है, एक एक पॉइंट जो लिखा हुआ है, बिल्कुल एज इट इज़ वो बुक से उठा लिया गया है। बस वो इसलिए टफ लग रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन में कई स्टेटमेंट दी हुई हैं और आपको वो सही गलत पहचाननी है। तो इसका जो प्रिपरेशन का तरीका है यही बेस्ट है, एनसीईआरटी बुक्स। और मैं भी 1-2 दिन में स्टार्ट कर रही हूँ सोशल स्टडीज़ के शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैं तैयारी करवाऊँगी। एनसीईआरटी की ही बुक के थ्रू शॉर्ट नोट होंगे, वो आपको मतलब अलग से तैयार नहीं करना है, उसमें से ही आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मैं जल्दी ही स्टार्ट कर रही हूँ, अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल था तो इसलिए शुरू नहीं कर पाई थी। तो जो लोग भी सोशल स्टडीज़ वाले हैं या फिर सोशल साइंस वाले हैं वो इस चैनल से भी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत ही फास्ट जो है हम लेके चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ करते चलेंगे और कंटेंट भी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो चैनल ज्वाइन कर लें और तैयारी करें बेहतर तरीके से। तो देखो ये तो बात हुई हमारी सभी सब्जेक्ट्स की, किस तरह से तैयार करें, कौन कौन सी बुक जो है यूज़फुल रहेंगी। तो देखो मैंने कम खर्च में आपको बता दी है रिसोर्सेज और कैसे तैयारी कर सकते हैं ये भी बता दिया है। सेपरेट वीडियो भी मैं इस पर बना दूँगी, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से तैयारी करें, ये सभी चीज़ें एक सेपरेट वीडियो में बता दूँगी। तो देखो अभी मैं आपको बता रही थी हर सेक्शन में कि प्रीवियस ईयर पढ़ो, प्रीवियस ईयर पढ़ो, लेकिन कहाँ से पढ़ें। या तो इसके लिए कोई आप वैसे ऑफलाइन बुक ले लो या तो फिर कोई ऐप डाउनलोड कर लो। अब देखो ऐप भी इसके अवेलेबल हैं, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यूथ कंपटीशन टाइम्स इस नाम से बुक आती है, ऑफलाइन मिल जाएगी, ऐप भी मिल जाएगा इसका। इसी आइकन को आप देख सकते हैं, ये वाले आइकन ही आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। लेकिन इसकी एक ख़ास बात है कि ये पेड है थोड़ा, आई थिंक 80 रुपीज़, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ले सकते हैं, बाकी ऑफ़लाइन तो शायद ही महंगी मिलेगी। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऑनलाइन प्ले स्टोर पर ही आपको पे करना पड़ेगा, तब इसके बाकी के पेज खुलेंगे। तो इसमें बाकी सभी जो हैं एग्ज़ाम्स के, बाकी टेट एग्ज़ाम्स जो हैं स्टेट लेवल के, उनके भी प्रीवियस ईयर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो सीडीपी के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सीडीपी की आपकी तैयारी मतलब सभी स्टेट के क्वेश्चन कर लें तो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बन जाती है एक अच्छी सी। तो प्रीवियस ईयर के लिए एक बढ़िया सी बुक ले लें। तो ये एक सजेशन मैंने भी दे दिया है आपको, ये वाली ले लें, या आपकी चॉइस है कोई और तो वो भी ले सकते हैं। अब देखो कंप्लीट पैकेज की मैं बात करूँगी। कंप्लीट पैकेज कैसे? कंप्लीट ऐसे कि जो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स बताई हैं कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, तो वो आप कहाँ से लें। तो उसके लिए एक ऐप आता है, ये वाला आइकन देख रहे होंगे,
तो एनसीईआरटी बुक्स अगर सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर विद सॉल्यूशन ये आपको मिलेंगी यहाँ पर। अगर आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं, वैसे उसकी ज़रूरत है नहीं, तो ये वाली बुक आपको मिल जाएगी। ये वाला ऐप जो है ना, इसकी एक ख़ास बात है, वो क्या है कि इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बुक आपको मिल जाएंगी और बहुत ही ईजी है। अगर आप इसके सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने हिंदी में बोला कि व्याकरण वाला पार्ट आप इसमें से कर लें, तो व्याकरण वाला पार्ट आपको विद सॉल्यूशन मिल जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और जैसे इंग्लिश के आप भी ग्रामर वाला पार्ट इसमें से पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एनसीईआरटी बुक्स अगर आप नहीं परचेज़ कर पाते हैं तो इस ऐप के थ्रू पढ़ लें। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों अवेलेबल हैं, क्योंकि देखो आप अगर हिंदी में लेंगे तो आपको ये दिक्कत रहेगी इंग्लिश में कहाँ देखें, सेम कंटेंट आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया है ये, मैं भी इसको यूज़ करती हूँ। अगर मुझे कुछ पढ़ना होता है एनसीईआरटी में तो मैं इसी ऐप को यूज़ करती हूँ, मेरे मोबाइल में हमेशा ये मिलेगा। तो ये हो गया एनसीईआरटी बुक के लिए ऐप, ये बिल्कुल फ्री है, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं आप इसे। वैसे ज़्यादातर ये ऑफलाइन चलता नहीं है, ऑनलाइन ही चलता है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। बाकी देखो जो ये दूसरा वाला ऐप है ये आपको मिलेगा और आइकन स्पेशली ध्यान रखना, यही वाले आइकन आप देखें तो ही आप सही चीज़ तक पहुंच पाएंगे। ये वाला जो आइकन है, इसी आइकन के थ्रू, और इस ऐप की जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें अगर आप चाहें तो कंटेंट पढ़ सकते हैं। इसमें कंटेंट भी अवेलेबल है सभी सब्जेक्ट्स का, A to Z, जो भी आपके सीटेट में सब्जेक्ट्स हैं उनका सभी का कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो इसमें तो कंप्लीट ही पैकेज मिल जाएगा आपको, पेडागोजी का भी और कंटेंट का भी, सभी कुछ इसमें मिल जाएगा। जो चीज़ें आपको इसमें पसंद आती हैं वो आप इससे पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें मुझे इसमें सही नहीं लगी, जैसे कि इंग्लिश वाली जो थ्योरी है उसमें मुझे सही नहीं लगी है। बाकी आपको अगर सही लगती है तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो हिंदी वाला पोर्शन है वो सही लगा मुझे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन वो भी बेहतर है इसमें, तो काफ़ी अच्छा है। ऑफलाइन बुक्स लेंगे उसमें भी ऐसा ही मिलता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, सारा कुछ जो है वो आपको इसी एक ऐप में मिल जाएगा। और एनसीईआरटी पढ़नी है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, तो आपको कुछ भी इसमें खर्च नहीं करना है और बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये हमने बात कर ली बुक्स के ऊपर, क्या बुक्स पढ़ें, कौन से ऐप से पढ़ लें तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। तो ये था सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट का और यूपीटेट का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी यूपीटेट के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई से रिलेटेड स्ट्रेटजी में शेयर करूँ कि किस तरह से पढ़ें, किस तरह से नोट्स प्रिपेयर करें, तो मुझे बताएं, मैं आपको उसकी भी डिटेल बता दूंगी किस तरह से करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और सीटेट की तैयारी इस पर कराई जाएगी, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, ऑलरेडी मैंने कराए हुए भी हैं। हिंदी की कुछ वीडियोज़ आप देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी डाली हुई हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, हिंदी के भी, सोशल साइंस के भी, वो आप देख सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिल जाएंगी टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो कुछ क्लासेस अभी आगे भी आएंगी। हिंदी की क्लास रेगुलर फॉलो करें तो आपको अलग से बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि साथ साथ मैं कंसेप्ट भी क्लियर करती चल रही हूँ, तो अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। साथ साथ आपका एक तरह से प्रैक्टिस भी होती रहेगी, प्रैक्टिस सेट अलग से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा हिंदी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सोशल मीडिया पर भी आप चाहें तो फॉलो करें।